प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से जो एग्जाम में हमारा लेटर आता है उसको कैसे लिखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज, ये फ्री के नंबर आपको मिल रहे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, फ्री के नंबर आपको ये मिल रहे होते हैं क्योंकि सब कुछ इस पे आपको बताया जाता है कि आपको एक्चुअल में क्या लिखना है। आपको एड्रेस, आपका नाम, आपको मैटर, सारी चीजें लिखनी होती हैं जो वहां पर दी गई हैं। और उसके अलावा कुछ 2-4 सेंटेंसेस आपको खुद से फ्रेम करने होते हैं। तो बहुत ही आसान है इन नंबर्स को स्कोर करना और एक भी नंबर आपका गाइस कटेगा नहीं। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इस तरीके को बिल्कुल भूलिएगा मत। यहां पर मैं आपको जो तरीका सिखाने वाला हूं गाइस, ये एक बहुत ही आसान और शानदार तरीका है। इसमें मैंने बिल्कुल इलैबोरेटेड तरीके से एक एक चीज आपके लिए मेंशन करी है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कह रहा है हाउ टू राइट अ लेटर, यानी कि कोई हम लेटर कैसे लिखें। तो गाइस ध्यान रखना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। कितने लेटर्स होते हैं? 2। कौन कौन से? फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। तो गाइस यहां पर हम लोग दोनों तरह के लेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं जो फॉर्मल लेटर होता है वो क्या होता है। तो जो फॉर्मल लेटर है गाइस, वो हम लोग लिखते हैं किसको? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को, किसी बैंक के मैनेजर को, एम्प्लॉयज को, किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को। जो हम लेटर लिखते हैं ऑफिशियल पर्पस से, उसे हम बोलते हैं गाइस फॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? जो हम अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स बोले तो अपने माता पिता को, सिबलिंग्स यानी हमारे भाई बहन जो होते हैं उन्हें, फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों को, थैंक्स गिविंग लेटर्स, जो हम एक तरीके से कैजुअली लोगों को थैंक्स गिविंग लेटर्स भेज रहे हैं, या फिर हम इनविटेशन भेज रहे हैं। यहाँ पर इनविटेशंस है वो है कैजुअली, यानी कि हम फॉर्मल लोगों को इनविटेशन नहीं भेज रहे हैं, किसी चीफ गेस्ट वगैरह को इनविटेशन नहीं भेज रहे हैं, कैजुअली हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। उस इनविटेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आपके एग्जाम में, आपके पेपर में सब कुछ लिखा रहता है, तो आपको कोई टेंशन लेने की तो जरूरत है ही नहीं। सो गाइस, होता क्या है ये फॉर्मल लेटर? एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज ऑफिशियल कैन बी कैरिड आउट बाय सेंडिंग अ फॉर्मल लेटर। और उनमें से है कुछ ये, यानी कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो होगी ना, जहां पर हम चाहते हैं कि चीजें डॉक्यूमेंटेड हो, उसके लिए हमें एक फॉर्मल लेटर भेजना होता है। और उनमें से कुछ लेटर्स के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे लेटर टू एडिटर, यानी किसी एडिटर को हम, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को हम भेज रहे हैं कोई लेटर। कंप्लेंट लेटर, कहीं पर हम शिकायती पत्र भेज रहे हैं। जॉब एप्लीकेशन लेटर, गाइस जब हम अपना रिज्यूमे कहीं पर सबमिट करते हैं तो उसके साथ हम लोग एक कवर लेटर भी लगाते हैं, जिसे हम जॉब एप्लीकेशन लेटर भी बोलते हैं। इनविटेशन लेटर, किसी को हम इनवाइट करने के लिए, जैसा मैंने बताया था, जो पहले वाला इनविटेशन था वो कैजुअली हम किसी को भी इनवाइट कर रहे हैं। यहाँ पर किसी चीफ गेस्ट वगैरह को, किसी खास व्यक्ति को हम फॉर्मली इनवाइट कर रहे होते हैं। इंक्वायरी लेटर, कहीं से हमें कोई जानकारी चाहिए, वो लेटर। अपॉलजी, यानी कि माफी मांगने के लिए, हमसे कुछ गलती हो गई है, वी आर सेंडिंग एन अपॉलजी लेटर। रिकमेंडेशन लेटर, रेकमेंडेशन यानी हम किसी को रेकमेंड कर रहे हैं कि आपको इस व्यक्ति के साथ या इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहिए, उसकी तारीफ करना कि इस वजह से आपको ऐसा करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रेकमेंडेशन लेटर। या हो सकता है हम किसी व्यक्ति को रेकमेंड कर रहे हो किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो वहां पर हम रेकमेंडेशन लेटर भेजते हैं। अब देखिए यहां पर, जैसा कि मैंने बताया, आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताने वाला हूं मैं, ताकि ये 10 के 10 नंबर आ जाएं आपकी मुट्ठी में, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। तो गाइस सबसे पहली चीज देखिए, जब भी आप लेटर लिखेंगे उसका फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो फॉर्मेट ही आपको नंबर दिलाने वाला है। बाकी सारी चीजें आपके पेपर में आपको मेंशन की गई होंगी। तो गाइस सबसे पहली चीज है, आपको लिखना है जो व्यक्ति भेज रहा है लेटर, उसका नाम विद द एड्रेस ऑन द टॉप लेफ्ट, एकदम ऊपर का बायां हिस्सा जो होता है पेज का, वहां पर आपको लिखना है नाम और एड्रेस उस व्यक्ति का जो भेज रहा है। याद रखना, सेंडर मतलब जो भेज रहा है, सेंड कर रहा है। सो सेंडर एड्रेस ऑन द टॉप
लेफ्ट। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मनोज कांडपाल ये नाम है व्यक्ति का, हाउस नंबर 112, श्याम नगर, उत्तराखंड 263139। तो ये एक एड्रेस है उस व्यक्ति का जो ये लेटर भेज रहा है। उसके बाद 1 लाइन स्पेस देंगे और वहां पर अब हम मेंशन करेंगे डेट। तो गाइज डेट जब आप मेंशन करेंगे, ये फॉर्मेट याद कर लीजिए, 1 लाइन का स्पेस देना है आपने। जैसे मैंने यहाँ पे डेट मेंशन करी है 22 मई 2022, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 22 मई 2022। इसी तरह अगर आप जून लिख रहे हैं, जुलाई लिख रहे हैं, अगस्त लिख रहे हैं, या फिर अगर आपके एग्जाम फेब में होते हैं तो लाइक दैट। और यहाँ पर आप डेट लिख देंगे 2000 ईयर लिख देंगे 2023, अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें आपकी अगले साल की। इसके बाद आप ये लेटर भेज किसको रहे हैं, यानी कौन रिसीव करने वाला है, रिसिपिएंट एड्रेस। यहां पर गाइज 1 लाइन आपने फिर से छोड़नी है और यहां पर उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस आप मेंशन कर देंगे, लाइक मिस्टर कुणाल वर्मा, हाउस नंबर 98, शिवनगर, दिल्ली 110011। यहां पर गाइज ये चीजें मेंशन करने के बाद सबसे पहले हमने क्या मेंशन करा है, हमने जो भेज रहा है उसका नाम और एड्रेस। इसके बाद डेट, एक लाइन का स्पेस छोड़ के, उसके बाद फिर से 1 लाइन का स्पेस छोड़ के हमने रिसिपिएंट का एड्रेस मेंशन करा है यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं, लाइक दिस वन, द सेंडर्स एड्रेस, दिस इज द डेट, एंड देन अगेन 1 लाइन स्पेस, एंड दिस इज द रिसिपिएंट एड्रेस एंड नेम। इसके बाद गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम बोल्ड लेटर्स में लिख देंगे सो दैट कि ये हाईलाइट करे। और गाइस इट इज अ काइंड ऑफ अ समरी दैट टेल्स व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द लेटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट हमारा इफेक्टिव हो, इससे हमें पता लग जाता है व्हाट इज देयर इन द बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि जो हमने पूरा लेटर लिखा है एक्चुअल में ये किस बारे में है, इससे हमें सब्जेक्ट को देखकर ही पता लग जाना चाहिए। तो यहां पर देखिए हमने जैसे एक सब्जेक्ट लिख दिया, रिक्वेस्ट फॉर रोड रिपेयर। यहां पर आप देख सकते हैं 1 लाइन का फिर से हमने स्पेस लिया है, रिक्वेस्ट फॉर रोड रिपेयर, यानी इस लेटर में व्यक्ति को पता लग जाएगा कि जरूर रोड के रिपेयर को लेकर के कोई रिक्वेस्ट आ रही है। तो ये इस तरीके का सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए जो बता दे व्हाट इज देयर इन द बॉडी ऑफ द लेटर। तो अभी तक हमने देखा है सेंडर नेम एंड एड्रेस, डेट, रिसिपिएंट नेम एंड एड्रेस एंड देन सब्जेक्ट। इसके बाद गाइस सैल्यूटेशंस क्या होता है, जैसे हम किसी से मिलते हैं, हेलो हाय बोलते हैं, अब हम मिल नहीं रहे हैं, अब हम लेटर लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वहां भी हेलो हाय करेंगे। तो गाइस ज्यादा पर्सनल नहीं होना है, हमें ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना है, तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हम लोग यहाँ पर डियर सर या डियर मैम मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर आप डियर सर या डियर मैम मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सर लिखा हुआ है, अगर हम चाहें तो यहाँ पर मैम भी लिख सकते हैं, लाइक दैट। तो गाइज आप मैम लिख सकते हैं, मैडम लिखना अवॉइड करिएगा, बिकॉज मैडम इज एन अनप्रोफेशनल एंड समटाइम अ वल्गर वर्ड एज पर यूके पीपल। तो इसलिए आप मैम मेंशन करिएगा यहाँ पर, लाइक दिस। और अगर आप सर मेंशन कर रहे हैं तो आप सर मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर द सब्जेक्ट गाइज, बॉडी ऑफ द लेटर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पैराग्राफ जो है वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए आपकी बॉडी ऑफ द लेटर में। सबसे पहले आएगा आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जो बताएगा बॉस ये लेटर है किस बारे में, और ये बहुत शॉर्ट होना चाहिए जिससे हमें पता लग रहा हो व्हाई एम आई गोइंग टू राइट दिस लेटर। ये बहुत शॉर्ट होना चाहिए जिससे बस हमें ये पता लग रहा हो कि ये लेटर लिखा क्यों जा रहा है, ठीक है। और ये की पर्पस बताया, यानी कि शॉर्ट में बता दे कि ये लेटर हम लिख क्यों रहे हैं। जैसे यहां पर कह रहा है डियर सर आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट, और फिर वहां पर हम वो पॉइंट मेंशन कर देंगे कि क्या हम उनके नोटिस में लाना चाहते हैं। इसके बाद गाइज आती है मेन बॉडी, राइट द पॉइंट दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द पर्पस ऑफ लेटर बीइंग रिटन, प्रेजेंट योर बेस्ट सेल्फ, राइट इन अ क्लियर कॉन्वर्सेशनल स्टाइल एंड बी कंसाइज। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है गाइज, इसका मतलब है जो भी आप लिख रहे हो वहां पर, राइट, वो जो पॉइंट्स आपके हैं उससे बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि आपका मकसद क्या है उस लेटर को लिखने का।
अपने आप को बिल्कुल बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करना है आपने, और आपकी जो जैसे कहते हैं आपका जो मैसेज है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कॉन्वर्सेशनल स्टाइल, ऐसा लगना चाहिए कि आप उनसे बात ही कर रहे हो, दो यू आर टेलिंग दैट बाय राइटिंग अ लेटर, लेकिन फिर भी सामने वाले व्यक्ति जब वो लेटर पढ़े, जैसे कि आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में जब कोई लेटर लिखा होता था और व्यक्ति पढ़ता था तो उसका चेहरा दिखाई देने लगता था, वैसे उसको आपका चेहरा दिखाई दे, इस तरह की आपको स्टाइल अपनानी है और टू द पॉइंट रहना है। ये नहीं कि फलाना डिमाका वगैरह वगैरह आप बनाने लगे वहां पर, तो व्यक्ति बोर हो जाएगा। आजकल हर कोई बिजी है, इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि आपके बड़े बड़े लेटर्स को कोई पढ़े। सो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मेन बॉडी आएगी आफ्टर द इंट्रोडक्टरी पैरा, हम यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करेंगे। अब गाइस मेन बॉडी के बाद आता है फिनिशिंग पैरा, यानी कि हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या एक्शन हम चाहते हैं उस बॉडी से जिसको हम भेज रहे हैं वो लेटर। सो द फिनिशिंग पैराग्राफ ऑफ योर फॉर्मल लेटर शुड ऑलवेज प्रेजेंट अ कॉल ऑफ एक्शन, कि भैया ये एक्शन लेने के लिए बोले कि क्या करना है। इट कैन बी रिलेटेड टू सेंडिंग यू सम इंफॉर्मेशन, हो सकता है आप कुछ इंफॉर्मेशन मंगा रहे हो, और रिफंड, या फिर हो सकता है आपने कुछ पे करा था और वो सर्विस अच्छी नहीं थी या प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, यू आर आस्किंग फॉर द रिफंड, या फिर कोई ऐसी चीज, यानी कॉल ऑफ एक्शन उससे पता लगना चाहिए, राइट। और आप अपने लेटर को फिनिश करते समय एक अच्छा इंप्रेशन सामने वाले व्यक्ति के ऊपर छोड़े, और यहाँ पर सामने वाला व्यक्ति आपका एग्जामिनर जो आपको मार्क्स देने वाला है। सो लीव द बेस्ट इंप्रेशन ऑन द पर्सन सो दैट एक नंबर भी इधर का उधर ना जाए और आप पूरे के पूरे नंबर स्कोर कर लें। तो फिनिशिंग पैरा, तो 3 चीजें आ गई यहाँ पर जब हम बॉडी ऑफ द लेटर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जहां पर हम बता रहे हैं व्हाई एम आई गोइंग टू राइट दिस लेटर। फिर आता है हमारा मेन बॉडी पैराग्राफ, जहां पर हम बता रहे हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है, राइट, एक्सप्लेन कर रहे हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, और वहां पर हम प्रिसाइज भी हो रहे हैं और कॉन्वर्सेशनल स्टाइल भी अपना रहे हैं ताकि सामने वाले व्यक्ति को एग्जैक्टली समझ में आए और वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का प्रयास करने के साथ साथ उससे इंप्रेस भी हो। और द थर्ड थिंग इज द फिनिशिंग पैरा, जब हम बता रहे हैं कि भाई ये सब हमने जो कहानी सुनाई है इसमें हम आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट आर यू सपोज टू डू, आपको करना क्या है, राइट, दिस इज द फिनिशिंग पैरा। और ये 3 पैराग्राफ होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए गाइज आपके लेटर में। और सबसे आखिरी में आप करते हैं साइन ऑफ। साइन ऑफ का मतलब होता है बाय बाय बोलना। तो साइन ऑफ योर लेटर विद द अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन, वहां पर भी हम एक सैल्यूटेशन देंगे। क्या होगी वो, जैसे योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, इस तरह की बहुत सारी और एंडिंग्स हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं जो आप वहां पर मेंशन करेंगे। और फिर उसके बाद में आप अपना वहां पर नाम मेंशन करेंगे। याद रखना गाइस, नाम आपको लेटर में ही दिया गया होगा, जैसा कि मैंने कहा आपको सब कुछ दिया होगा, एड्रेस भी दिया होगा। सो आप वही नाम मेंशन करना, अपना नाम मत मेंशन कर देना गाइस। ये छोटी छोटी गलतियां आपके नंबर्स कट करवा सकती है, तो आप ये मत करना। वहां पर जो नाम दिया गया है उसी नाम को आप यूज करना। अभी मैं एग्जांपल्स में आपको बताऊं। सो यहां पर आप देख सकते हैं, योर सिंसियरली मनोज कांडपाल। जो फ्रेजेस हम लोग यूज कर सकते हैं गाइस, फ्रेजेस दैट कैन बी यूज्ड इन अ कंप्लेंट लेटर। कंप्लेन लेटर में हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई एक्सट्रीम डिससेटिस्फैक्शन। एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा, डिससेटिस्फैक्शन मतलब होता है असंतुष्टि। आई रिग्रेट टू से दैट आई वॉज नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड। आई रिग्रेट टू से दैट आई वॉज नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड, यानी मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं था। आई वुड लाइक टू रिसीव अ फुल रिफंड, मैं चाहता हूं कि मुझे पूरा रिफंड मिले। और इसी तरह जब आप जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, कवर लेटर एज आई मेंशन, वहां पर आप किस तरह के फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर, जो भी है उसको मेंशन करेंगे। आई वुड लाइक टू अप्लाई अगेंस्ट नोटिफिकेशन, जिस डेट में जहां से आपको नोटिफिकेशन मिला है उसको यहां पर आप मेंशन करेंगे। फ्रेजेस दैट कैन बी यूज्ड इन एन इनविटेशन लेटर, एक इनविटेशन लेटर में जिस तरह के फ्रेजेस हम यूज कर सकते हैं। कुड यू प्लीज let me know if you can attend, could you please let me know if you are available for, या फिर we are happy to let you know that. Phrases that can be used in reply to an inquiry,
ऐसे फ्रेजेस जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम किसी इंक्वायरी का रिप्लाई दे रहे हो, यानी आपने कुछ पूछा था, हम उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जैसे दिस इज इन रेफरेंस टू योर इंक्वायरी, यानी जो आपने इंक्वायरी करी थी उसके रिगार्डिंग है ये। फ्रेजेस दैट कैन बी यूज्ड इन एन अपॉलजी लेटर, यानी जो माफी पत्र होता है उसमें किस तरह के फ्रेजेस यूज करते हैं। वी वुड लाइक टू अपॉलोजाइज फॉर, प्लीज एक्सेप्ट आवर अपॉलजीज फॉर, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन कॉम्पनसेट यू, दिस लेटर इज टू इन्फॉर्म यू अबाउट। ये कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जो मैं आपको चाहता हूं आप अपने दिमाग में रखें, सो दैट व्हाइल यू आर राइटिंग अ लेटर, अगर आप कहीं स्टक हो तो इस तरह की लाइनें आप वहां पर बना सकते हैं। दिस लेटर इज टू इन्फॉर्म यू अबाउट, दिस लेटर इज इन रेफरेंस टू योर, वी वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस और अटेंशन, और जो भी है उसके बाद हम लोग मेंशन करेंगे। डॉट का मतलब है यू नीड टू कंप्लीट द सेंटेंस गाइस। और जैसा कि मैंने बताया था, आप और भी साइन ऑफ करते समय वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली, विद ग्रैटिट्यूड, रिस्पेक्टफुली योर्स, थैंकिंग यू। यहाँ पर गाइस जब हम योर्स लिख रहे हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे कोई अपॉस्ट्रोफी नहीं है, ये पूरा एक वन वर्ड है योर्स, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, ये गलती ना करें, ना ही वहां पर योर लिखें। Now guys, it's time to look at one example. अब बारी है एक एग्जाम्पल को देखने की। So example है, the youth of the country are very vigilant these days and feel concerned about the problems being faced by the people. Write a letter to the editor of a national daily urging him to highlight the role of the youth in eradicating the problems of poverty, unemployment and corruption. यू आर रोहन, या फिर अगर आप गर्ल हैं तो रिया मेंशन कर सकते हैं, एड्रेस भी यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। तो गाइस देखिए सारी चीजें आपको बताई गई हैं यहाँ पर जो आपने करना है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक एड्रेस मेंशन करा 15 गोकुल सोसाइटी सूरत, जो कि यहाँ पर हमें मेंशन किया गया था। उसके बाद हमने यहाँ पर डेट लिखी, एक स्पेस छोड़ करके, एक लाइन स्पेस छोड़ के, फिर हमने एक लाइन स्पेस छोड़ा और हमने यहाँ पर एडिटर को मेंशन किया और यहाँ पर हमने टाइम्स ऑफ इंडिया मेंशन कर दिया। ये आप न्यूज़पेपर अपने मन से नाम ले सकते हैं अगर आपको नहीं दिया गया है, लेकिन अगर दिया गया है तो वही नाम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और फिर यहाँ पर हमने एड्रेस को पूरा किया, फिर हम आ गए सब्जेक्ट लाइन में, फिर से एक लाइन स्पेस हमने छोड़ा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन में हमने लिखा है द मीडिया मस्ट हाईलाइट यूथ रोल इन इरेडिकेटिंग सोसाइटीज प्रॉब्लम। यहाँ पर हमने ये चीज मेंशन करी है कि हमारे बॉडी ऑफ द लेटर में क्या है। तो ये कह रहा है द मीडिया मस्ट हाईलाइट, यानी मीडिया जो है उसको जरूर इस बात पर हाईलाइट करना चाहिए, इस बात को कि जो यूथ है उसका रोल क्या है, किस तरीके से वो अपना रोल प्ले कर रहा है। इरेडिकेट मतलब जड़ से खत्म करना सोसाइटीज प्रॉब्लम, यानी कि जो हमारा समाज है उसकी जो परेशानियां हैं वो किस तरह से रोल अपना यूथ प्ले कर रहा है इस तरह की प्रॉब्लम्स को समाज से हटाने में। इस बात को मीडिया को जरूर हाईलाइट करना चाहिए, मस्त मतलब जरूर। तो किस तरह से देखिए हमने मेंशन किया, डियर सर, सैल्यूटेशन है ये। फिर हमने अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा, हमने कहा यू आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट, you are well aware of the fact that society faces a number of problems like poverty, unemployment and corruption। यानी कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सोसाइटी में इस तरह की दिक्कत है, पॉवर्टी यानी गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी है, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार है। द यूथ ऑफ द कंट्री इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। जो हमारे देश का युवा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है यहाँ पर, क्या करके, इन हेल्पिंग टू इरेडिकेट, मदद कर रहा है किसमें, जड़ से उखाड़ फेंकने में, सच प्रॉब्लम्स, ऐसी परेशानियों को फ्रॉम सोसाइटी, समाज से। यू रिप्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द मीडिया। आप एक महत्वपूर्ण सेक्शन यानी कि जो कॉलम है उसको आप देखते हैं, मीडिया यानी कि जो हमारा मीडिया है उसकी, and must highlight any instances in which such problems are successfully handled by the youth of the country। और आपको जरूर ऐसी चीजों को हाईलाइट करना चाहिए, ऐसी घटनाओं को हाईलाइट करना चाहिए जहां पर इस तरह की परेशानियों को बहुत ही सफलतापूर्वक हैंडल किया जा रहा है बाय द यूथ ऑफ द कंट्री, जो हमारे कंट्री के यूथ है उनके द्वारा। यू मे ब्रिंग इट आउट एज अ न्यूज, आप चाहें तो आप इसको एज अ न्यूज आइटम ला सकते हैं। आप फीचर और स्टोरी विद एक्चुअल फोटोग्राफ्स, या फिर एक फीचर या एक स्टोरी बना सकते हैं विद एक्चुअल फोटोग्राफ्स,
so that everyone may become aware of the fact that youth of the country are very vigilant these days and feel concerned about the problems being faced by the people, ताकि हर किसी को पता लगे कि जो हमारे यूथ है वो एक्चुअल में कंसर्न है प्रॉब्लम्स को लेकर के सोसाइटी की, और किस तरीके से वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं इन्हें सॉल्व करने में, इन्हें सॉर्ट आउट करने में। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, सच न्यूज आइटम्स आर स्पॉटलाइटेड रियली बाय द मीडिया, लेकिन दुर्भाग्यवश इस तरह की न्यूज को बहुत कम हाईलाइट किया जाता है, बहुत ही कम हाईलाइट किया जाता है मीडिया के द्वारा, रियली बहुत ही कम, ना के बराबर। वी यानी हम, द यूथ ऑफ द कंट्री, इस देश के युवा, लुक फॉरवर्ड टू, उम्मीद करते हैं बेटर कवरेज ऑफ आवर एक्टिविटीज which lead the country into an era of less corruption, more employment and no poverty। हम इस देश के युवा उम्मीद करते हैं कि और ज्यादा बेटर तरीके से जो मीडिया है वो कवरेज करे इस तरह की एक्टिविटीज को, जिसकी वजह से क्या होगा, कंट्री एक ऐसे युग में प्रवेश करेगी जहां पर कम करप्शन होगा, ज्यादा रोजगार होंगे और गरीबी नहीं होगी। तो गाइस, ये जो हमने लिखी है कुछ लाइनें, वो सिर्फ हमने अपने मन से बनाई है, वरना फॉर्मेट बिल्कुल सेम है और एंडिंग में साइन ऑफ बिल्कुल सेम है। सब कुछ आपको बना बनाया मिल रहा है, और जो चीजें हम बना रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग हम इसे बना रहे हैं। तो इट इज नो रॉकेट साइंस गाइस, आराम से ये 10 मार्क्स आप ला सकते हैं। अभी हम और एग्जांपल्स देखते हैं।